नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में विद्यालय परिवार द्वारा आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का इनिशिएटिव किया गया है, जिसके तहत आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन विज्ञान का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, और किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बात करेंगे सिलेबस की, और उसके बाद हम इसकी यूनिट स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। तो सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। आपका सबसे पहली यूनिट जो है वो दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट दे रखी है, जिसमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, अवशोषण स्पेक्ट्रा, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, बियर लैम्बर्ट लॉ, मोलर एब्जॉर्बिविटी, प्रेजेंटेशन एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। मतलब ये सारा का सारा जो है यूवी स्पेक्ट्रा के ऊपर है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा के ऊपर है, जिसमें क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे। और इसमें बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स एंड इनॉन्स। इन्स का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, और इनॉन का मतलब होता है जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड भी हो। नेक्स्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ये वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये होगी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हुक लॉ, सिलेक्शन रूल, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ आईआर बैंड्स, मेजरमेंट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम, फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और उनका कहां कहां पर अवशोषण क्षेत्र प्रदर्शित किया जाता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें ये टॉपिक आज हम करेंगे अल्कोहल। यूनिट सेकंड में अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं सारे के सारे। अल्कोहल के अंदर क्या है? अल्कोहल में तीन टाइप की अल्कोहल का यहाँ पर हमारे जो विस्तृत वर्णन किया गया है, वहाँ यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वो है, सबसे पहले क्या है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट वन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसी अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाए, उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन एल्डिहाइड से कैसे होगा, कीटोन से कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे होगा, एस्टर से कैसे होगा। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक नेचर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये सारी आएंगी। नेक्स्ट वन डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक मतलब जिसमें दो H ग्रुप पाए जाते हैं, ग्लाइकॉल। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकॉल, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, TBOAC की प्रेजेंट में, HiO4 की प्रेजेंट में, और पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। तो जो मोनोहाइड्रिक है उसमें हम एथिल या मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं, डाइहाइड्रिक में हम ग्लाइकॉल के बारे में पढ़ते हैं, और ट्राइहाइड्रिक में हम ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर फिनॉल्स। फिनॉल्स भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। फिनॉल और अल्कोहल में यही फर्क होता है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हैं, लेकिन अल्कोहल में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल के साथ में जुड़ा रहता है, जबकि फिनॉल में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक के साथ में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट देखिए फिनॉल। फिनॉल में क्या क्या है, उसका नामकरण कैसे होगा, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर कैसे होगी, बॉन्डिंग कैसे होगी, प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी, फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उसके अलावा कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। मतलब अल्कोहल और फिनॉल जो हैं उन दोनों की अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करें तो उनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कैसे होगी, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल में से अगर H+ निकल जाए तो उससे एक आयन बनता है जिसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं।
तो उसके अंदर रेजोनेंस किस प्रकार से होगी और उसकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से होगी उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे, ये एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है फिनॉल की। एसाइलेशन की स्टडी करेंगे, कार्बोक्सिलेशन की स्टडी करेंगे, जो फ्रीज रीअरेंजमेंट है उसकी स्टडी करेंगे, क्लेजन रीअरेंजमेंट की स्टडी करेंगे, गैटरमैन सिंथेसिस की स्टडी करेंगे, हुबेन-हॉश रिएक्शन की स्टडी करेंगे, लैडर-मानासे और रायमर-टिमान, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक रिएक्शन है फिनॉल के लिए, इन सभी की स्टडी होगी। नेक्स्ट है ईथर एंड एपॉक्साइड। ईथर और एपॉक्साइड जो हैं इनमें दोनों ही ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, रिंग होती है इनके अंदर, ऑक्सीजन वगैरह की रिंग पाई जाती है एपॉक्साइड में, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। ईथर क्या है? ईथर होता है ROR, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से होगा, ईथर के मेथड क्या है फॉर्मेशन के, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हैं, क्लीवेज कैसे होगा, ऑटो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, मतलब अपने आप ऑक्सीडेशन कैसे होगा, और एक और बात, इसकी सबसे बेस्ट रिएक्शन जिसेल मेथड, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ एपॉक्साइड, एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। एपॉक्साइड का सिंथेसिस कैसे किया जाएगा? एपॉक्साइड को साइक्लिक ईथर कहते हैं, इसका किस तरीके से हम इसका सिंथेसिस करेंगे। एसिड बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग, एक एसिड होती है एक बेस होती है, कैसे रिंग की ओपनिंग होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ ऑक्साइड रिंग ओपनिंग, 100% आने वाला क्वेश्चन सी पार्ट के अंदर आता ही आता है, या तो एसिड बेस रिंग ओपनिंग या ओरिएंटेशन ऑफ रिंग ओपनिंग आता ही है। रिएक्शन ऑफ गिरगिनार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स एंड एपॉक्साइड, तो आपस में इनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, जो OMC है उसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये कार्बोक्सिलिक प्रकार के कंपाउंड होते हैं, मतलब ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है ये, मतलब ऐसा कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में यहाँ पर H या R और H लगा है तो ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। और अगर इसी कार्बोक्सिलिक में OH लगा है तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, C डबल बॉन्डों को कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोक्सिल बोलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, एसिड होंगे। और अगर इसी के साथ में यहाँ पर R और यहाँ पर भी R लगा है तो ये कीटोन्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एमाइड वगैरह भी होते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर क्या है, नामकरण कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होती है कार्बोनिल ग्रुप की। उसके बाद एल्डिहाइड का सिंथेसिस और कीटोन का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। इसमें रेफरेंस दे रखा है एल्डिहाइड का एसिड क्लोराइड से, मतलब हमको पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस, लेकिन कैसे, एसिड क्लोराइड से कैसे किया जाएगा। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा इसमें रेफरेंस दिया है यूजिंग 1,3-डाइथीन्स, मतलब पहला तो है एसिड से कैसे किया जाएगा और दूसरा है 1,3-डाइथीन को यूज करके कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट वन, सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल से कैसे इसका यूज किया जाएगा। नाइट्राइल होते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं जो साइनाइड कंपाउंड है उनको, तो उनसे कैसे किया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑफ बेंजोइन, एल्डोल, पर्किन एंड नॉर्मल जेल कंडेंसेशन। 4 रिएक्शन है इसमें, बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, पर्किन तो डायरेक्ट रिएक्शन है, और नॉर्मल जेल कंडेंसेशन। तो इनके स्पेशल रेफरेंस में ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। और लास्ट में है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, बिट्टिंग रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। उसके बाद में यूज ऑफ एसिटेल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एक कीटेल होता है, एक एसिटेल होता है। एसिटेल होता है एल्डिहाइड का कंपाउंड और कीटेल होता है कीटोन का कंपाउंड। यूज ऑफ एसिटेल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, बियर विनेगर, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, स्कैनिजारो रिएक्शन, एमपीवी, मॉर्वाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। एमपीवी, मॉर्वाइन, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो एमपीवी होती है। नेक्स्ट है क्लीमेंसन। उसके बाद में नेक्स्ट वन है वोल्फ किश्नर, वोल्फ किश्नर भी रिडक्शन है।
LiAlH4 एंड NaBH4 का रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत अच्छे रिडक्टिंग एजेंट होते हैं और इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन ऑफ आयनाइजेबल कीटोन्स, ये सब। उसके बाद है यूनिट फोर्थ में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी, एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की कैसे होगी, और अगर इसके साथ में कोई सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लग जाए तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ किस प्रकार से वेरी करेगी, किस प्रकार से इफेक्ट होगी, वो भी इसी के अंदर आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाएगा, वो भी इसी में आएगा। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आएंगी, हेल्वोलार्ड, जिसको एक्चुअली जेड रिएक्शन बोलते हैं, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कैसे होगी, सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स कैसे होगा, ईथर एमाइड्स कैसे होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, CO ग्रुप को रिमूव करना क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एसिड्स, हाइड्रोक्सी एसिड, मैलिक, टार्टरिक एंड सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है मेथड एंड फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड इफेक्ट ऑफ हीट एंड डाई हाइड्रिंग एजेंट, सक्सिनिक, ग्लूटारिक एंड एडिपिक एसिड, तो इनका फॉर्मेशन वगैरह कैसे होगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड, एस्टर, एमाइड, यूरिया बेसिकली इसके अंदर आएगा, एंड एसिड एंड हाइड्राइड। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसाइल डेरिवेटिव, जो एसिल ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी, उनका जो स्थायित्व है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी, उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स बाय न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, ये सारी। यूनिट 5th है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये 5th यूनिट है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रो एल्केन का प्रिपरेशन, नाइट्रो एरीन्स का प्रिपरेशन, मतलब एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कंपाउंड्स का, नाइट्रोजन के। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्कीन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नाइट्रो एरीन्स एंड देयर रिडक्शन इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडिया, पिक्रिक एसिड। उसके बाद है हेलो नाइट्रो एरीन्स, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप भी लगी रहती है, हेलोजन भी लगा रहता है, एरीन भी होता है। रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमीन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन्स, structural features affecting basicity of amine, salt and phase transfer catalyst, preparation of alkyde and aryl amine, reduction of nitro compound nitriles, reductive amines of aldehydic and ketonic compounds. Next है Gabriel thalamide reaction, Hoffman bromamide reaction, reaction of amines, aliphatic aromatic substitution reaction, aryl amines, reaction of amines with nitrous acid, diazotination mechanism, synthetic transformation of aryl diazonium salts and azocoupling। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस, किसमें हमको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक, बीएससी सेकेंड ईयर, और केमिस्ट्री कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट कौन सी है, यूनिट है सेकंड, और है कौन सी, अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल क्या होती हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक है। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या है, देखिए हमारे पास में अगर कोई भी एल्केन है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये एल्केन है नॉर्मल। इस एल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन को माइनस कर दें और हाइड्रोक्सिल को प्लस कर दें तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, CH3OH बनेगा, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका मतलब अल्कोहल क्या है, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, या हम ये कहते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। एल्केन के या हाइड्रोकार्बन के, या जो ये CH4 है जो है, इसके जो हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होंगे उसको क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे।
अल्कोहल का सामान्य फार्मूला क्या होता है? देखिए, अल्कोहल का सामान्य फार्मूला इसको दर्शाया जाता है या तो ROH से, ठीक है, या इसका जो सामान्य फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH, ठीक है, CnH2n+1OH। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली अल्कोहल है उसका फार्मूला देखते हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n+1, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 × n, 4 + 1 5 OH, ये सेम। तो इसका मतलब अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनको एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहा जाता है, अर्थात किसी संतृप्त अल्कोहल, संतृप्त एल्केन के, सबसे पहले मैं नॉर्मल अल्कोहल की बात ही कर रहा हूं, किसी संतृप्त एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, किसी संतृप्त एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का जब किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, मतलब OH ग्रुप द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल बहुत ही अधिक महत्व के यौगिक होते हैं जिनका इंडस्ट्री के अंदर बहुत अधिक महत्व होता है। अल्कोहल को एक बहुत अच्छा विलायक माना जाता है। बेसिकली मेथनॉल और एथेनॉल का तो इंडस्ट्री में विलायक की तरह ही यूज किया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये तो होगी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं यहां पर, अब हम बात करेंगे, देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हम यहाँ पर अल्कोहल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनके नंबर के बेस पर किस तरीके से इसका जो क्लासिफिकेशन है, उसकी संख्या के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। तो उसको देखिए, उसका है नंबर, मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले आएगा मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट में क्या होता है? OH एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आएगा डाईहाइड्रेट। इसके अंदर कितने OH होते हैं? 2 OH होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा ट्राईहाइड्रेट। इसके अंदर कितने होते हैं? 3 OH होते हैं। और लास्ट वन जो आता है वो आता है पॉलीहाइड्रेट। इसके अंदर कितने होते हैं? OH मोर देन 3 से ज्यादा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोनोहाइड्रेट का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एक ही पाया जाए। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? CH3OH, C2H5OH एंड C3H7OH, ठीक है। ये है मेथनॉल, ये है एथेनॉल। इसको शराब की तरह यूज किया जाता है। एथेनॉल का फॉर्मूला C3H7 प्रोपेन है। सभी में आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप जो है वो जो एक ही OH ग्रुप है सभी के अंदर,
इसीलिए इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप केवल एक ही पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें जो OH ग्रुप हैं वो दो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल CH2OH। इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। मतलब इसको ग्लाइकॉल भी बोल देते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोल देते हैं। और इसका यूज़ किया जाता है गाड़ियों के रेडिएटर में। गाड़ियों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ किया जाता है। और एथिलीन ग्लाइकॉल के अंदर क्या होते हैं, दो OH होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक। अब हम बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक के बारे में। तो CH2 OH OH एंड OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, और ये क्या है, नॉर्मल मोनोहाइड्रिक टाइप की अल्कोहल है। ठीक है। अब एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका तो हमने बता दिया कि यूज कहाँ पर किया जाता है, गाड़ियों में। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन की तरह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक में 3 से ज्यादा होंगे, जैसे सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल जो है उसके अंदर 6 हैं। देखिए ये CH2H CHOH 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 CHOH, इसको बोलते हैं हेक्सेन। मतलब ये एक 6 इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये हेक्साऑल है। ठीक है, 6 हेक्साऑल है। सॉर्बिटॉल मैनिटॉल उसके फॉर्मूले होते हैं। तो हमने सबसे पहला जो इसका वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया, वो किया है OH समूह की संख्या के आधार पर। और OH समूह की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं, मोनोहाइड्रिक जिसमें 1 OH पाया जाए, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH पाए जाएं, ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH पाए जाएं, और पॉलीहाइड्रिक जिसमें 3 से ज़्यादा पाए जाएं। अभी आज हमने जो बात की है वो बात की है सिलेबस के बारे में। और नेक्स्ट जो हमने बात की थी अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल क्या होते हैं, संतृप्त एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न, या किसी संतृप्त एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उससे बनने वाला कंपाउंड अल्कोहल कहलाता है, जिसका नॉर्मल फार्मूला, सामान्य फार्मूला ROH या CnH2n+1 OH होता है। इसको और भी लिख सकते हैं CnH2n+2O। तो आज हमने अल्कोहल के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अल्कोहल को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल के नामकरण के बारे में, अल्कोहल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। धन्यवाद।